अगर आप पॉलिटिशियन हो और चौधरी देवीलाल के वंशक हो और चौधरी देवीलाल की नीतियों में चलते हो, तो चौधरी देवीलाल हमेशा जनता की जवाबदेही के लिए काम करते थे। ये नहीं कि जब आपसे जनता जवाब पूछे तो आप जनता के उल्टे गाली गल पड़ो या गाली गलौज करो। ऐसा नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो हर जगह जाए तो वो ये कहे कि ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरे पिता की जन्मभूमि है। वो हरियाणा के किसी कोने में बैठे तो वहाँ वो गिना दें कि ये यहाँ हमारे तो पिताजी लड़े थे, या हमारी माताजी लड़ी थी, और ये लोगों को बरगलाए बहकाए। एक बार इन मछलियों को जोड़ से बाहर निकाल दो, आप सुखी हो जाओगे और ये हरियाणा सुखी हो जाएगा। चौटाला नाम की अगर बात करें, इस परिवार के नाम की बात करें, जब भी किसी के साथ ये नाम जुड़ता है तो लोग उसे बड़ी उम्मीद की नजर से देखते हैं। खासतौर पर हरियाणा की जनता जो है, उन्हें लगता है कि एक बार फिर आ गया किसानों का मसीहा, एक बार फिर आ गया रोजगार का मौका, और आम जन के लिए जो सोचता है सरोकार है वो आ गया। अगर बात करें हिसार लोकसभा सीट की, अब लोकसभा चुनाव पहले आने हैं और बहुत करीब हम पहुंच गए हैं। रंजीत चौटाला जो है, रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंदेशा जता चुके कि अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो वहां पर जरूर अपनी किस्मत आजमाएंगे। और हाल ही में आपने एक बड़ा शानदार वहां पर पहल की, वहां के लोगों के बीच में किसान मेले का आयोजन किया, जिसे मतलब राष्ट्रीय स्तर तक सराहा गया। खूब उपराष्ट्रपति ने भी उन्हें काफी सराहना आपकी की, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। तो क्या माना जाए कि चौटाला परिवार के वहां पर ताऊ भतीजे का या चाचा भतीजा जैसे आप का रिश्ता है, तो उस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे गांव के 5 एमएलए हैं, जनता ने उनको जिताया है। और लोग एमएलए किस लिए बनाते हैं? ताकि उसकी जवाबदेही हो। ये नहीं कि एमएलए बन गया तो वो ये सोचेगा कि तुम भाई खुदा बन गया। हरियाणा की जनता ने जब जब भी फैसले लिए, सही गलत, और अगर गलत लिए तो उन्होंने वो फैसले बहुत जल्दी पलटे भी हैं। कई दफ़ा ऐसा हरियाणा में आया है कि जो किसी ने ख्वाब दिखाए हों तो लोगों ने उसका उल्टा रिएक्शन भी किया है। जनता जवाबदेही मांगती है। पढ़े लिखे नौजवान होने के नाते मेरा भी ये मानना है, सुझाव है, हमें डिलीवर करना चाहिए। जमीनी पे काम करने की जरूरत है। हवा में बातें करना, कौन लड़ेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, इससे हमारा मकसद और मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि आप जिस ओहदे पे आज बैठे हो, आज आप क्या कर रहे हो। मेरे गांव के 5 एमएलए क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने किसी की कोई पट्टी कराई हो, कोई काम किया हो तो बताएं। इंतज़ार लोगों कहना कि मैं जीत जाऊंगा, मेरी सरकार बनाऊंगा, मेरा राज आएगा, अब वो दिन दूर चले गए, वो दिन लग चुके हैं। जनता जवाब मांगती है और जनता को जवाब देने का आपका हक और फर्ज भी है। अगर आप पॉलिटिशियन हो और चौधरी देवीलाल के वंशक हो और चौधरी देवीलाल की नीतियों में चलते हो, तो चौधरी देवीलाल हमेशा जनता की जवाबदेही के लिए काम करते थे। ये नहीं कि जब आपसे जनता जवाब पूछे तो आप जनता के उल्टे गाली गल पड़ो या गाली गलौज करो। ऐसा नहीं, समय का परिवर्तन हो चुका है, लोग जागरूक हैं, आपको जवाबदेही होनी है और जनता आपसे जवाबदेही मांगेगी, समय आने पे मांगेगी। आपने हमेशा अपना कद जो है भाजपा में रहकर जो नेतृत्व है उसके सामने हमेशा अपना बनाए रखा है, अपना मान सम्मान और अपने आप को साबित भी किया है बतौर एक निष्ठावान कार्यकर्ता के, एक सिपाही के रूप में। अगर आपको अब भारतीय जनता पार्टी हिसार से उतारती है, अगर लोकसभा चुनाव में अगर इस तरह का मौका दिया जाए, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या कुछ सोच है, क्या कुछ सोचा है आपने? देखिए, मैं अगर और मगर में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि राजनीतिक व्यक्ति वही है जो हमेशा युद्ध के लिए मैदान में उतरने के लिए तैयार रहे। क्योंकि जिसने जनता का काम करना है उसके लिए रण और क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो हर जगह जाए तो वो ये कहे कि ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरे पिता की जन्मभूमि है। वो हरियाणा के किसी कोने में बैठे तो वहाँ वो गिना दें कि ये यहाँ हमारे तो पिताजी लड़े थे, या हमारी माताजी लड़ी थी, और ये लोगों को बरगलाए बहकाए। और ये सिर्फ इसीलिए कि किसी ना किसी तरीके से हम एमएलए रहें। जिस प्रकार से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे लोग बिना एमएलए के नहीं रह सकते। मेरी आपके माध्यम से जनता से अपील भी है, एक बार इन मछलियों को जोड़ से बाहर निकाल दो, आप सुखी हो जाओगे और ये हरियाणा सुखी हो जाएगा।